नमस्ते डॉक्टर्स, टीचर्स, स्टूडेंट्स। आज अनुशास्त्रम द अनटच एरिया ऑफ आयुर्वेदा लेक्चर सीरीज नंबर 25 रक्तमोक्षण वेबिनार के इंट्रोडक्टरी लेक्चर में मैं डॉक्टर अमोल बंसोड़े और मेरी मिसेस डॉक्टर वृषाली बंसोड़े आपका बहुत बहुत स्वागत करते हैं। सर्वप्रथम आद्य देवता श्री धन्वंतराय नमः। एक्चुअली अनुशास्त्रम के वेबिनार लेने का उद्देश्य क्या है? तो मैं और वृषाली कैलाशवासी वैद्य राब गोगटे सर के पास विद्ध कर्म, अग्निकर्म, रक्तमोक्षण सीखने जाते थे। जी हाँ, सही सुना आपने। गोगटे सर सिर्फ विद्ध कर्म, अग्निकर्म ही नहीं बल्कि रक्तमोक्षण भी ज़्यादा मात्रा में करते थे। तब विद्ध कर्म, अग्निकर्म, रक्तमोक्षण ये प्रैक्टिस बहुत कम वैद्य करते थे। आज भी कम वैद्य प्रैक्टिस करते हैं ऑथेंटिकली। अभी भी ये दुर्लक्षित ही चिकित्सा पद्धति रही है। इसलिए इस चिकित्सा को मेन स्ट्रीम चिकित्सा में लाने का हमने सोच लिया। इसलिए 5 से 6 साल पहले हमने अनुशास्त्रम नाम से एक 24 लेक्चर सीरीज का यूनिक वेबिनार कोर्स डिज़ाइन किया। इसमें विद्ध कर्म, अग्निकर्म, मर्म, रक्तमोक्षण, कपिंग, क्षार कर्म ऐसे बहुत सारे अनुशास्त्रम के टॉपिक हमने उसमें इंक्लूड किए। उसके 2 बैच होने के बाद मतलब 2021 में हमने एक बैच ली और 2021 में हमने दूसरी बैच ली। उसके 2 बैच होने के बाद हमें ऐसे लगा कि हम इतने कम लेक्चर में हर एक टॉपिक को न्याय नहीं दे रहे हैं। इसलिए एक एक टॉपिक पे हमने ऑनलाइन वेबिनार लेने की शुरुआत की। हम अगर सिर्फ विद्ध कर्म के बारे में बात करेंगे तो विद्ध कर्म जब हमने पहली बार 2020 में अनुशास्त्रम में लिया था तो वो लगभग 3 घंटे चला था और 3 डेज चला था। और जब हमने लेटेस्ट बैच हमारी अगस्त 25 में ख़त्म हुई वो 36 डेज चली। वो लगभग 6 to 7 आवर्स की रिकॉर्डिंग हुई थी। अभी लगभग 50 आवर्स मतलब लगभग 50 घंटे के ऊपर रिकॉर्डिंग अवेलेबल है। पहले अनुशास्त्रम में हमने 75 पीपीटी शेयर की थी। अभी लगभग वो 510 मतलब 510 के ऊपर शेयर की। हमने पहली बार अनुशास्त्रम में 40 डिसीज का विद्ध कर्म इंक्लूड किया था। अभी वो लगभग 200 व्याधियों के ऊपर कैसे विद्ध कर्म एक्ट होता है वो हमने शेयर किया। और लगभग अनुशास्त्रम के पहले बैच में 12 वीडियोस हमने दिखाए थे। अभी लगभग वो संख्या 215 के ऊपर है। अग्निकर्म का भी ऐसे ही है। व्हाट इज़ द प्रोग्रेस और व्हाट इज़ द एडिशन, तो ये आपके सामने है। अनुशास्त्रम का हमने उस समय भी 3 दिन का लिया था। अभी वो 35 डेज मार्च 26 में ख़त्म हुई। लगभग अग्निकर्म की 6 बैच ख़त्म हुई और विद्ध की 5th बैच। तो 6 आवर की ये रिकॉर्डिंग चली 2020 में। अभी लगभग वो 56 आवर्स के ऊपर रिकॉर्डिंग है। पीपीटीज की बात करें तो 75 पीपीटी हमने शेयर की थी। अभी वो लगभग 560 के ऊपर शेयर की है। वीडियोस की बात करेंगे तो पहले अग्निकर्म में हमने 60 वीडियोस शेयर किए थे। अभी वो लगभग 355 प्लस इतनी वीडियोस हमने दिखाए। और पहले अनुशास्त्रम में 2020 में 30 डिसीज हमने कवर किए थे। आज वो लगभग 110 व्याधि हमने
उसमें अग्निकर्म का रोल ये शेयर किया है। सो ये एक एडिशन है, क्योंकि अगर आप ग्रंथोक्त अग्निकर्म देखेंगे तो हार्डली 1 या 1.5 पेज का अग्निकर्म में व्याधि बताए हैं, अग्निकर्म का रोल, लेकिन वो कैसे करें, तो ये सारे ईयर बाय ईयर हम एडिशन करते गए कि व्याधियों में किस तरीके से अग्निकर्म विद्धकर्म करना चाहिए। 4 साल पहले ऐसे था कि सब अनुशस्त्रम मिला के 24 लेक्चर होते थे। आज हमें प्राइड, गर्व महसूस होता है कि सिर्फ विद्ध और अग्निकर्म मिला के 71 लेक्चर के ऊपर और लगभग 102 घंटे के ऊपर इतना नॉलेज, इतनी रिकॉर्डिंग अभी अनुशस्त्रम के पास है। अभी हमारे अनुशस्त्रम इंस्टीट्यूट से 2600 डॉक्टर्स, स्टूडेंट्स, टीचर्स पूरे भारतवर्ष और यूएसए, जर्मनी, नीदरलैंड, मालदीव, नेपाल, कनाडा जैसे विदेश से भी सीख के अपने प्रैक्टिस में इजीली अप्लाई कर रहे हैं। और इसमें सिर्फ बीएमएस ही नहीं, इसमें एमबीबीएस, बीडीएस, बीएचएमएस, बीयूएमएस ऐसे बहुत सारे स्टूडेंट, बहुत सारे पैथियों के स्टूडेंट ने एनरोल किया है। हमारे गुरुवर्य कैलाशवासी वैद्य राबा गोगटे सर को अभिवादन, जिन्होंने हमारे जैसे हजारों स्टूडेंट को ये सारी चीज़ें हाथ को पकड़ के सिखाई। सर ने सिखाया हुआ रक्त मोक्षण और हमारे इस 15 साल के प्रैक्टिस से मिला हुआ रक्त मोक्षण का अनुभव, ज्ञान, ऐसे दोनों व्यू हम आपसे इस वेबिनार में शेयर करेंगे। पहले ऐसे था कि ये सीखने के लिए हमें क्लिनिक में जाना पड़ता था, लेकिन हर एक को ये पॉसिबल नहीं। इसलिए आप सभी को इस वेबिनार के जरिए घर बैठे आपके फ्री समय से ये सब सुन के, देख के अपने प्रैक्टिस में सिर्फ अप्लाई करना है। इतना ये हमने इजीली बनाया है। रक्त मोक्षण, ब्लड, ब्लीस एंड बैलेंस। ब्लड हम रक्त धातु मान सकते हैं। ब्लिस मीन्स हैप्पीनेस। जब आप रुग्ण के ऊपर रक्तमोक्षण करेंगे और रक्तमोक्षण करके उस व्याधि में आप उपशय देंगे, तब ये ब्लिस आपके समझ में आएगा, हैप्पीनेस। बैलेंस देखिए किसका, रक्त धातु का। ये सप्त धातुओं में से एक ऐसा धातु है जो केश से लेके पैर के नाखून तक पहुंचता है, और इसमें आश्रयी पित्त दोष, साक्षात अग्निभूत, अग्नि महाभूत, ये त्रिदोष पंचमहाभूत को बैलेंस रखने वाला है, बिल्कुल तराजू की तरह। कौन सी भी व्याधि की संप्राप्ति हो या स्वास्थ्यावस्था हो, इनकी साम्यावस्था बैलेंस रखनी इम्पॉर्टेंट है। सो इसलिए रक्तमोक्षण इज इक्वल टू ब्लड, ब्लीस एंड बैलेंस। द गोल ऑफ दिस वेबिनार, सो हमारे 3 गोल है। पहला है टू डिस्प्ले वर्क, किसका, मेरे गुरुओं का और हमने किया हुआ। टू डिस्प्ले प्रिंसिपल ऑफ आयुर्वेदा, जो कि हम फर्स्ट, सेकेंड ईयर, थर्ड ईयर बीएमएस में ही भूल जाते हैं। एंड सी एप्लीकेशन इन डिसीज पर्सन इन प्रेजेंट सिनारियो विथ पॉजिटिव एक्सपेक्टेशन। सबसे इम्पोर्टेंट बात, ग्रंथ में जो भी बताओ वो आज मैं मेरे प्रैक्टिस में, क्लिनिक में इजीली अप्लाई कर सकता हूँ क्या? अगर यस, तो ही आप हमें बताएं। ये हमने डिज़ाइन किया हुआ अनुशस्त्रम लोगो है।
ये ट्रेडमार्क है और रजिस्टर है। अनुशस्त्रम के नाम से ये प्ले स्टोर पे ऐप है, वो आपको डाउनलोड करना है। इसमें अग्निकर्म का अग्नि है, विद्धकर्म की निडल है, क्षार कर्म का क्षार है ऊपर की ओर, और अनुशस्त्रम में सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट है रक्तमोक्षण का, जिसका प्रतिनिधित्व ब्लड का ड्रॉप कर रहा है। और अनुशस्त्रम में हम कपिंग ज़्यादा यूज करते हैं, इसलिए यहाँ कप लिया हुआ है। शल्य तंत्र, थोड़ा विषय की ओर बढ़ते हैं। शल्य तंत्र, अभी ये सबको मालूम है। शल्य की व्याख्या अगर हम देखेंगे तो तत्र शल्य नाम विविध तृण काष्ठ पाषाण पांशुलोह गर्भशल्योधनार्थ यंत्र शस्त्र शार अग्नि प्रणिवधान व्रण विनिश्चयार्थश्च। और अनुशस्त्रम की अगर हम बात करें तो अनुशस्त्राणी तु त्वकसार स्फटिक काच कुर्विंद जलोका अग्निक्षार नख गोजी शेफालिका शाकपत्र करीर बाल अंगुल्य इति। अगर हम शस्त्र कर्म के प्रकार देखेंगे तो छेदन, भेदन, लेखन, आहरण, विस्रावन, सूचिवेदन, अनुलोमन, सीवन, ये अष्टविध शस्त्र कर्म में से अनुशस्त्रम में से हम रक्तमोक्षण से या अनुशस्त्रम से शस्त्र कर्म के 5 प्रकार कवर करते हैं। इसमें छेदन, भेदन, विस्रावन, सूचिवेदन, अनुलोमन, इतने प्रकार से हम रक्तमोक्षण कर सकते हैं। शल्य तंत्र में अभी अनुशस्त्रम और शस्त्र कर्म ऐसे 2 भागों में रक्तमोक्षण का उल्लेख आया है। मैं शल्य कर्म का विद्यार्थी नहीं, या मैंने एमएस शल्य नहीं किया है, आईपीडी सेटअप नहीं है, या मैं एमएस नहीं हूँ, शस्त्र कर्म कैसे करूँ, पेशेंट रेफर करूँ क्या, प्लेन बीएमएस हूँ, तो नहीं। आपके लिए अनुशस्त्रम ये ग्रंथकारों ने बताया है। अभी अनुशस्त्रम एग्जैक्टली कहाँ आता है और उसमें रक्तमोक्षण, तो शल्य तंत्र के 2 पार्ट किए। शस्त्र कर्म मीन्स सर्जिकल प्रोसीजर और अनुशस्त्रम कर्म मीन्स पैरासर्जिकल प्रोसीजर। और अनुशस्त्रम के बहुत सारे प्रकार हैं। उसमें क्षार कर्म हम इंटरनल एक्सटर्नल दे सकते हैं, अग्निकर्म एक्सटर्नली अप्लाई कर सकते हैं, रक्त विस्रावन और बहुत सारे कर्म अनुशस्त्रम में इंक्लूड है। ये मेनली कर्म है। शल्य तंत्र, रक्तमोक्षण कैसे डिवाइड किया है शल्य तंत्र में, ये भी हम देखेंगे। तो इसके 2 पार्टों में ये डिवाइड हुआ है, एक शस्त्र विस्त्रावन और दूसरा है अनुशस्त्र विस्त्रावन। और ये हम हमारे वेबिनार में ये सब पार्ट कवर करने वाले हैं। तो शस्त्र विस्त्रावन मतलब शस्त्र की सहायता से जो विस्त्रावन किया जाता है उसे शस्त्र विस्त्रावन कहते हैं। ये 2 भागों में डिवाइड होता है, पहला प्रच्छान और दूसरा है सिराव्यद। और अनुशस्त्रम विस्त्रावन मीन्स अनुशस्त्रम के माध्यम से, जो हमने पिछले स्लाइड में देखा कि अनुशस्त्रम कौन से हैं, तो उसके माध्यम से जो विस्त्रावन किया जाता है वो कौन से हैं, तो वो है श्रृंग, जलौका, अलाबू। अलाबू मीन्स लौकी को सुखा के का उसको कप का आकार देते हैं और उसको रक्तमोक्षण में यूज किया जाता है। इसको ही आज के जमाने में कपिंग कहा जाता है। घटी, घट का प्रयोग या मटका छोटा या बड़ा, तो ये सारी चीज़ें मतलब प्रच्छान, सिरावेद, श्रृंग, जलौका, अलाबू, घटी, ये छोड़ के भी बाकी जो है विद्ध है, वेदन है, सिरिंजिंग मेथड एंड मच मोर, ऐसे बहुत सारी चीज़ें हम इस वेबिनार में कवर करने वाले हैं। देखिए रक्तमोक्षण की महत्वता क्या है, तो ये उसके श्लोक है कि देहस्य रुधिरम मूलम रुधिरनैव धार्यते तस्मात् यज्ञेन संरक्षम रक्तम जीवमिति स्थिति। ये रक्त की महत्व का श्लोक है। देह का मूल जो है वो रुधिर है और वो शरीर का धारण करता है। रुधिर से ही जीव की स्थिति रहती है। अतः
यज्ञपूर्वक रक्त की रक्षा करनी चाहिए। अभी रक्तमोक्षण की महत्व का ये श्लोक है। सीराव्यध चिकित्सार्थम शल्यतंत्र प्रकीर्तिता यथा प्रणिहित सम्यक बस्ती ही काय चिकित्सित। मतलब काय चिकित्सा में बस्ती जैसे इंपॉर्टेंट है कितनी, तो चिकित्सा आधि भाग, मतलब उसमें शमन आ गया, पथ्य आ गया, व्यायाम आ गया, सब आ गया, आहार वगैरह सब, और आधा पार्ट बस्ती मीन्स बस्ती को अर्ध चिकित्सा कहा गया है। लेकिन इसी तरह अगर शल्य चिकित्सा अगर डिवाइड करेंगे तो बाकी सारी चीजें एक साइड में, और सीराव्यध रक्तमोक्षण और रक्तमोक्षण के जो टाइप है वो शल्य तंत्र की अर्ध चिकित्सा कहा जाता है। तो इतना इम्पोर्टेंट ये सीराव्यध रक्तमोक्षण है। उसके बाद तथा निजागंतु विकारकारी रक्तौषधेन सीराव्यधो अपि मीन्स शारीरिक तथा आगंतुज रोगों का उत्पादन होने के कारण विकृत रक्त धातु की प्रधान चिकित्सा सीरावेद है। इतना इम्पोर्टेंट सुश्रुत जी ने और अष्टांग हृदयकार ने दिया है। देखिए, बस्ती इज इक्वल टू वात दोष, रक्तमोक्षण इज इक्वल टू रक्त धातु। ये दोनों में एक ही चीज कॉमन है, संचारशीलता, गति। अगर इनके प्राकृत गति में रुकावट आ जाती है, फिर एक तो गति बढ़ती है अथवा कम हो जाए तो व्याधि उत्पन्न होती है। हमें सिर्फ ये बैलेंस करना है। आगे की क्लिनिकल डिटेल्स हम आगे के लेक्चर में देखेंगे। एक हमने वीडियोस बनाया था, ये आपने ऑलरेडी देखा है, फिर से मैं एक बार प्ले करता हूँ कि किस तरीके से ये रक्तमोक्षण आगे जाएगा। Some chronic skin patients improve within weeks, while others remain on medicines for years. Want to know the difference? According to Ayurveda, conditions like psoriasis, eczema, acne, gout, pain management, metabolic disorders, and chronic inflammatory diseases are often linked to Rakta Dushti. And when Rakta Dushti becomes the root cause, medicines alone are often not enough. That's where the forgotten practical science of Ayurveda begins. Dr. Amol Bansode and Dr. Vrishali Bansode now brings a complete practical mastery program in Rakt Mokshan. Learn leech therapy, cupping therapy, Siraveda, Prachan, Vedhan, and many more practical procedures step by step. Designed for Ayurvedic students and practitioners who want true confidence in clinical practice. 36 plus days of intensive practical learning starting from 1st July. Course fee just 7,999 rupees. Available exclusively on the Anushastram app. Download the app and enroll today. Upgrade your Ayurvedic practice with the practical science of Rakt Mokshan. Most अभी हमारे इस रक्तमोक्षण वेबिनार के बारे में एग्जैक्टली हमने प्लान कैसे किया है वो हम देखेंगे। लगभग 35 प्लस के ऊपर टोटली क्लिनिकली प्रैक्टिकली ओरिएंटेड ये कोर्स डिज़ाइन हमने किया है। इसमें 90% क्लिनिकल नॉलेज शेयर किया है, और जो नॉलेज क्लिनिकली देते हैं, थ्योरेटिकल बहुत सारे लोग नॉलेज देते हैं, क्लिनिकली कोई नहीं बताता। तो क्लिनिकली जो लोग नॉलेज देते हैं उनको ही इस वेबिनार में इंक्लूड किया गया है। सो 90% क्लिनिकल नॉलेज और 10% ज़रूरत की थ्योरी हमने इस रक्तमोक्षण वेबिनार में इंक्लूड किए हैं, और ये टोटली ऑनलाइन सर्टिफिकेट कोर्स है। अगर एक्सपर्ट के बारे में अगर हम बात करेंगे इन शॉर्ट,
तो इसमें डॉक्टर रामदास आव्हाड सर, कोपरगांव महाराष्ट्र से, डॉक्टर सतीश भट्टर सर, श्रीरामपुर महाराष्ट्र से, डॉक्टर राहुल बाविस्कर सर, धुले महाराष्ट्र, डॉक्टर अनिरुद्ध काले सर, शिरोल महाराष्ट्र से, डॉक्टर अपश्चिम बरट सर, मालेगांव महाराष्ट्र से। ज़्यादातर ये जो गुरु हैं ये कैलाशवासी वैद्य पीटी जोशी सर के शिष्य हैं, क्योंकि नाना अर्थात पीटी जोशी सर और उनके गुरु कैलाशवासी वैद्य त्र्यंबक गोगटे सर, इन्होंने रक्तमोक्षण सिराव्यद का जितना प्रचार प्रसार किया उतना किसी भी परंपरा में अभी तक नहीं हुआ है। इसलिए गुरुवर्य पीटी जोशी सर के परंपरा में रक्तमोक्षण एक मुकुटमणि के तरह है। तो इस परंपरा से बिलोंग करने वाले जो वैद्य हैं वो ज़्यादातर इस वेबिनार में हमने इंक्लूड किए हैं। उसके बाद डॉक्टर बसवराज स्वामी सर, सर बिदर कर्नाटक से हैं और बहुत सारे लगभग सीए से लेके ट्यूमर, बहुत सारे डायबिटिक, नॉन अल्सर, नॉन हीलिंग वुंड, बहुत सारे एन नंबर ऑफ कंडीशन में सर रक्तमोक्षण करते हैं अलग अलग पद्धति से। डॉक्टर विपुल कक्कड़ सर, कल्याण महाराष्ट्र से, सर का व्रण के ऊपर बहुत बड़ा अधिकार है। उसके बाद डॉक्टर चरण सोनारे सर, अमरावती महाराष्ट्र से, सर की यकृत, प्लीहा इन व्याधियों में बहुत बड़ा अधिकार है। उसके बाद डॉक्टर अनय डावरे सर जो कि डोंबिवली महाराष्ट्र से हैं, तो सर त्वचा रोग और रक्तमोक्षण, त्वचा रोग में बहुत नाम है सर का। उसके बाद डॉक्टर अमित मकवाना सर श्रीरामपुर महाराष्ट्र से हैं और सर की स्पाइनल डिसऑर्डर पे बहुत अच्छी प्रैक्टिस है। उसके बाद डॉक्टर संदीप जाधव सर और डॉक्टर गणेश जाधव सर। डॉक्टर संदीप सर सातारा महाराष्ट्र से हैं और सर की आयुर्वेदिक नेत्र की प्रैक्टिस है। और डॉक्टर गणेश जाधव सर, सर पुणे महाराष्ट्र से हैं और सर की आयुर्वेद नेत्र की प्रैक्टिस और खुद का नेत्र का हॉस्पिटल है। डॉक्टर माधव पठाड़े सर सिंधुदुर्ग महाराष्ट्र से हैं सर, और सर लीचेस ब्रीडिंग भी करते हैं और लीचेस पे सर का बहुत बड़ा काम है। डॉक्टर आकाश सांगोले सर अमरावती महाराष्ट्र से, सर का संहिता के ऊपर बहुत बड़ा अधिकार है। क्लिनिकली कैसे उसको पढ़े सर ये हमें बताएंगे। उसके बाद डॉक्टर सुचिता छल्ला हैदराबाद से मैडम ज्वाइन है और मैम की नेत्र में आयुर्वेदिक शाला के आयुर्वेद नेत्र में मैम की हॉस्पिटल है हैदराबाद में। और उसके बाद डॉक्टर तरन्नुम पटेल मैम पुणे महाराष्ट्र से, मैम एज अ प्रोफेसर कार्यरत है तिलक महाराष्ट्र तिलक आयुर्वेद कॉलेज में। उसके बाद डॉक्टर राहुल मारवा सर की मर्म के ऊपर बहुत अच्छी प्रैक्टिस है, मुंबई महाराष्ट्र से है। और इसके अलावा डॉक्टर अनंत पांड्या गुजरात से ज्वाइन है, सर के एनोरेक्टल क्षार सूत्र की बहुत अच्छी प्रैक्टिस है। उनका फ़ोटो इंक्लूड नहीं किया है। और ये हम दोनों डॉक्टर अमोल बंसोड़े और डॉक्टर वैशाली बंसोड़े हम दोनों पुणे महाराष्ट्र से हैं। आप बोलेंगे सारे यही लेक्चर लेने वाले हैं तो आप क्या करेंगे, तो नहीं, हम भी लेक्चर देने वाले हैं। 10 के ऊपर लेक्चर्स हमारे इंक्लूड हैं इस वेबिनार में। अभी और डिटेल्स बहुत सारे स्टूडेंट ने डॉक्टरों ने मांगी थी,
तो हम टॉपिक्स क्या कवर करने वाले हैं? तो ग्रंथोक्त पार्ट ऑफ रक्तमोक्षण जितना आवश्यक है उतना ही, क्योंकि मोस्टली पीपल बीएमएस कंप्लीट किए हुए हैं और प्रैक्टिस करने वाले हैं, इसलिए क्लिनिकल ओरिएंटेशन यानी ये पेशेंट, ये रक्तमोक्षण और ये उपशय, ये मोटो हमने रखा है। उसके बाद बेसिक ऑफ क्लिनिकल रक्तमोक्षण, रक्त धातु को क्लिनिकली कैसे यूज करें रक्तमोक्षण में, लर्न वेरियस मॉड्यूल्स ऑफ रक्तमोक्षण, ये आगे देखेंगे। रक्तमोक्षण डूज एंड डोंट्स मीन्स अर्हता अनर्हता, क्या करना है क्या नहीं करना चाहिए। उसके बाद रक्तमोक्षण इन पेन मैनेजमेंट, रक्तमोक्षण इन वेरियस स्किन डिसीजेस मोस्ट डिमांडिंग ट्रीटमेंट एरिया। उसके बाद रक्तमोक्षण इन नेत्र, नासा, ईयर, ईएनटी डिसीजेस, ए टू जेड जलों का उच्चारण, रक्तमोक्षण इन विष चिकित्सा। उसके बाद प्रिकॉशन, कॉम्प्लिकेशन एंड मैनेजमेंट ऑफ रक्तमोक्षण, न्यू टेक्निक्स ऑफ रक्तमोक्षण। उसके बाद रक्तमोक्षण इन विष चिकित्सा एंड लर्न various aspects of रक्तमोक्षण like वेधन, प्रच्छान, सीराव्यध, कपिंग, विद्ध, जलौका, सिरिंजिंग मेथड्स एंड मच मोर। और ये 1 जुलाई 2026 को ये वेबिनार स्टार्ट होगा। इसका ब्रेकअप जो है ये आपके सामने है। फर्स्ट डे को इंट्रोडक्शन ऑफ रक्तमोक्षण वेबिनार मीन्स हम अभी जो लेक्चर सुनने वाले हैं वो। सेकंड डे को रक्त धातु, शारीरिक क्रिया, फिजियोलॉजी पार्ट 1 डॉक्टर तरन्नुम पटेल मैम। थर्ड डे को ब्लड फिजियोलॉजी पार्ट 2 डॉक्टर तरन्नुम पटेल मैम कवर करेंगी। उसके बाद फोर्थ एंड फिफ्थ डे को रक्त धातु क्लासिक टू क्लिनिकल पार्ट 1 एंड पार्ट 2 डॉक्टर अनिरुद्ध काले सर। सिक्स्थ डे को हाउ टू हैंडल लीच बाय डॉक्टर माधव पठाड़े सर। सेवंथ डे को यूजेस ऑफ लीच इन वेरियस कंडीशंस बाय डॉक्टर माधव पठाड़े सर। एट्थ डे को हाउ टू केयर लीच बाय डॉक्टर राहुल बाविस्कर सर। नाइन्थ डे को लीच थेरेपी रिजल्ट्स बाय डॉक्टर राहुल बाविस्कर सर। 10th डे को 10th 11th एंड 12th डे, ये 10th और 11th डे जो है ये बस डॉक्टर बसवराज स्वामी सर कवर करेंगे। इसमें लीच थेरेपी इन वेरियस क्लिनिकल केसेस पार्ट 1 एंड पार्ट 2 हम देखने वाले हैं। 12th डे को रक्तमोक्षण क्लिनिकल एक्सपीरियंस बाय डॉक्टर राहुल मारवा सर। 13 डे को त्वचा रोगों में रक्तमोक्षण की उपयुक्तता बाय डॉक्टर अनय डावरे सर। 14th एंड 14 से लेके 17 मतलब 14, 15, 16, 17 डे को कपिंग थेरेपी पार्ट 1, 2, 3, 4 मैं डॉक्टर अमोल लेने वाला हूँ। 18th और 19th डे को सीरावेद पार्ट 1 एंड 2 मैं लेने वाला हूँ। 20th डे को प्रच्छान, इसको भी मैं ही कवर करने वाला हूँ। 21th डे को सिरिंजिंग मेथड रक्तमोक्षण। उसके बाद 22 डे को विद्ध कर्म, वेधन कर्म, ये सब पार्ट में कवर करने वाला हूँ। 23rd डे को रक्तमोक्षण इन स्पाइनल डिसऑर्डर्स डॉक्टर अमित मकवाना सर। 24th डे को रक्तमोक्षण इन आई डिसऑर्डर पार्ट 1 बाय डॉक्टर संदीप जाधव सर। 25th डे को रक्तमोक्षण इन आई डिसऑर्डर पार्ट 2 बाय डॉक्टर गणेश जाधव सर। 26th डे को रक्तमोक्षण इन वृश्चिक दंश बाय डॉक्टर अनंत पाड्या सर। 27th डे को वात रक्त की विभिन्न अवस्था में रक्तमोक्षण, ये डॉक्टर आकाश चांगोले सर बताएंगे। उसके बाद 28th डे को जलों का उच्चारण इन स्पाइनल डिसऑर्डर बाय डॉक्टर चरण सोनारे सर, ये बताएंगे। उसके बाद 29th डे को व्रण चिकित्सा बाय डॉक्टर विपुल कक्कड़ सर।
उसके बाद 13 डे को रक्तमोक्षण बाय डॉक्टर सतीश भट्टड़ सर। 31 डे को रक्तमोक्षण प्रिकॉशन, कॉम्प्लिकेशन एंड हाउ टू मैनेज कॉम्प्लिकेशन, ये डॉक्टर अपश्चिम बरट सर बताएंगे। 32nd डे को रक्तमोक्षण क्लिनिकल केसेस, क्वेश्चन एंड आंसर, डॉक्टर रामदास अवार्ड सर हमें बताएंगे। 33 डे को रक्तमोक्षण इन ग्लॉकोमा बाय डॉक्टर सुचिता छल्ला मैम। 34 डे को रक्तमोक्षण इन डायबिटिक रेटाइनोपैथी, डॉक्टर सुचिता छल्ला मैम। 35th डे को रक्तमोक्षण इन विसर्प बाय डॉक्टर अनंत पाड्या सर। एंड 36 डे को इंटरैक्टिव क्वेश्चन एंड आंसर सेशन रहेगा। देखिए ये जो क्रम दिया है, कुछ लेक्चर आगे पीछे हो सकते हैं या एक आध लेक्चर इन इमरजेंसी कंडीशन कैंसिल भी हो सकता है, लेकिन अभी तक ऐसा कभी हुआ नहीं है। उसके बाद ये जो लेक्चर है मोस्टली रिकॉर्डेड सेशन है। हर एक दिन रात को 9 बजे एक एक लेक्चर अनुशासन ऐप पे अपलोड होगा। अगर जब लाइव लेक्चर रहेगा तो उसकी जो लिंक है ग्रुप पे आपको भेज दिए जाएगी और आपको उस ऐप से ही ज्वाइन करना है और उस ऐप में ही आपको हर एक लेक्चर का एक्सेस दिया जाएगा। इसके नोट्स पीडीएफ आपको खुद बनाने हैं। इट्स प्रोफेशनल कोर्स, सो नो स्पून फीडिंग। लेक्चर सीरीज एंड होने के बाद आपको एक्स्ट्रा 60 डेज का समय दिया जाता है लेक्चर रिवाइज करने के लिए। आप उसको मोबाइल में कितने भी बार उसको देख सुन सकते हैं। ये ऐप लैपटॉप पे एक्सेसिबल नहीं है। सीरीज खत्म होने के बाद आपको आईएसओ मार्क यूनिक कोड विथ सील ई सर्टिफिकेट आपके ईमेल आईडी पे भेज दिया जाता है। ये लगभग 36 लेक्चर्स की सीरीज है। ऑफरेडेबल प्राइस है लगभग 7,999। 1-to-1 रेगुलर क्वेश्चन इंटरेक्शन सेशन आप ग्रुप पे या जब लेक्चर रहेगा लाइव तब आप पूछ सकते हैं। लाइफ टाइम सपोर्ट रहता है प्रैक्टिसिंग केस के लिए। ऐसा नहीं आपको एडमिशन ही लेना पड़ेगा। जो भी कोई डॉक्टर्स या स्टूडेंट रहते हैं, आपने एनरोल नहीं भी किया तो भी हमारा सपोर्ट रहता है। और इसके बाद ये हमारे डिटेल्स हैं, आप हम दोनों को कांटेक्ट कर सकते हैं। देखिए किसी भी चीज़ में अगर मास्टरी हासिल करने के लिए आपको ये ट्रायंगल से गुजरना पड़ता है या ट्रायंगल कंप्लीट करना पड़ता है। प्रैक्टिस के कुछ साल बाद हमें अहमपना आ जाता है, बीएमएस लोगों में जल्दी से आता है या हमारा ये गुण बढ़ जाता है। कुछ डॉक्टर्स बोलते हैं कि यार प्रैक्टिस बढ़ती ही नहीं, स्टैग्नेंट है। उसका रीज़न ये पिरामिड की कमी ऐसा समझे। देखिए आपको शास्त्राभ्यास और थ्योरी अच्छे से होनी चाहिए। फिर उसके बाद दृष्ट कर्मा मीन्स आपने वो चीज़ें अच्छे से देखी हुई चाहिए। श्रुत कर्मा मीन्स आपने उस चिकित्सा पद्धति के बारे में अच्छे से सुना हुआ चाहिए। और कृतकर्मा आपने वो खुद किए हुए चाहिए। तो हम ये 3 स्टेजेस आपके इस वेबिनार में कवर कर लेते हैं, मतलब शास्त्राभ्यास, दृष्टकर्मा, श्रुतकर्मा। 4th स्टेज कृतकर्मा आपको यहाँ से सीख के सिर्फ अपने प्रैक्टिस में योग्य विधि का पालन करके अप्लाई करनी है। और हम इतने इजी से आपको बताएंगे कि आपको सिर्फ फॉलो करना है। ठीक है, अभी लगभग 2600 स्टूडेंट हुए हैं। हार्डली 50 से 60 स्टूडेंट को मैंने 1-to-1 हमारा इंटरेक्शन हुआ है।
नहीं तो अभी तक आने की प्रत्यक्ष ज़रूरत ही नहीं पड़ती, आपको ये क्लिनिकली इतने अच्छे तरीके से सिखाया जाता है। और जब ये ट्रायंगल पूरा हो जाता है तभी आपकी प्रिसाइज एंड सक्सेसफुल प्रैक्टिस रहती है। अभी ग्रेजुएशन के समय प्रैक्टिस शुरू करने से पहले या बाद में प्रैक्टिस करते समय हम कुछ जगह पे कंफ्यूज हो जाते हैं। बहुत सारे रास्ते दिखते हैं, कौन सा चूज करें, इस उलझन में हम रहते हैं। वहाँ हमारे गुरु डायरेक्शन करने के लिए उपस्थित रहते हैं कि आप इस रास्ते से आप आ जाओ, इट्स सेफ, क्योंकि मैं इस रास्ते से गुजर चुका हूँ। क्योंकि गुरु हमेशा सुलझे हुए रहते हैं और हम इस पिक की तरह उलझे हुए रहते हैं। ठीक है, सो वाई नीड ऑफ गुरु, तो इसलिए रहती है। और एक पीपीटी मेरे हर लेक्चर में ये रहती है कि वाई नीड ऑफ गुरु। तो हमारे पास सिर्फ नॉलेज रहता है, वो भी स्कैटर्ड, लेकिन हमारे जो गुरु रहते हैं उनके पास जो नॉलेज रहता है वो एक्सपीरियंस से कनेक्ट रहता है और उससे न्यू क्रिएशन या निर्माण होता है और उसी से विजडम प्राप्त होता है। सो लेट स्टार्ट योर जर्नी विथ अवर अनुशस्त्रम फ्रॉम कंसल्टेंट टू सुपर स्पेशलिस्ट कंसल्टेंट। ये अग्निकर्म, विद्ध कर्म, रक्तमोक्षण, क्षार कर्म, ये ब्रांचेस आयुर्वेदा के सुपर स्पेशलिटी ब्रांचेस हैं। सो वेलकम टू द वर्ल्ड ऑफ अनुशस्त्रम। थैंक यू। अभी तक जो क्वेश्चन आए थे हमने वो सारे इंक्लूड इसमें किए हैं। अगर फिर भी अगर कुछ बचता है तो आप मुझे व्हाट्सएप पे या कॉल कर सकते हैं।